राधे राधे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे भक्ति प्रेम रस चैनल पर। जय श्रीमन नारायण। आइए जानते हैं कि जितिया व्रत कब है और शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में संतान की सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए माताएं जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं। इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत अश्विन मास की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं द्वारा अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए उपवास रखा जाता है। इसे कठिनतम व्रतों में से एक माना जाता है। दरअसल यह व्रत 3 दिनों का चलता है और इसमें नहाय खाए से लेकर निर्जल उपवास और पारण तक की परंपरा निभाई जाती है। इसका आरंभ 13 सितंबर को नहाय खाए के साथ होगा। इसके बाद 14 सितंबर को पूरे दिन विधि विधान से निर्जल व्रत रखा जाएगा और अगले दिन यानी 15 सितंबर को व्रत का पारण कर व्रत को संपन्न किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि इस व्रत की शुरुआत कलयुग में हुई थी। कथा के अनुसार जितवाहन नामक एक राजा ने एक स्त्री के पुत्र को बचाने के लिए स्वयं को गरुड़ देव के भोजन के रूप में प्रस्तुत कर दिया। उनकी यह निस्वार्थ भावना देखकर गरुड़ प्रसन्न हो गए और उन्हें वैकुंठ जाने का आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने अन्य बच्चों को भी पुनर्जीवित कर दिया। तभी से यह परंपरा आरंभ हुई है। माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए जितवाहन देवता की आराधना करते हुए यह उपवास रखती हैं। आइए जानते हैं कि जित पुत्रिका का व्रत विधि क्या होता है। इस व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन महिलाएं सात्विक भोजन बनाकर पितरों और पक्षियों को अर्पित करती हैं। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके निर्जल उपवास का संकल्प लिया जाता है। पूजा के लिए घर के स्वच्छ स्थान पर गोबर और मिट्टी से लिपाई कर एक छोटा तालाब बनाया जाता है। उसमें कुशा से भगवान जितवाहन की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही चील और सियारन की प्रतिमाएं बनाई जाती है और उनकी पूजा भी की जाती है। व्रत कथा का श्रवण या पाठ करने के बाद अगले दिन पारण व्रत पूरा किया जाता है। इस समय भगवान जितवाहन से संतान की लंबी उम्र और कल्याण की कामना की जाती है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्रीमन नारायण।